ऑटो स्टॉक्स में क्या करना है, खासतौर पे मारुति, एम&एम, अशोक लेलैंड, ये सब अपने रिकॉर्ड हाइस पे कामकाज करते हुए क्या जो बढ़त है वो थोड़ी थमती दिखती है या फिर यहाँ से मोमेंटम और चालू? मोमेंटम और मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट अगेन लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से आप होल्ड करना चाहिए। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो कीप ए स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस शुड बी लाइक 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स, मतलब वो लेवल तक अगर आता है, बिकॉज एक अगर कोई स्टॉक 15,000 होके फिर से अगर वहां से 1500 नीचे गिरता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग जोन में आता है, तो वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। आई एम नॉट एग्जिट रिकमेंडिंग टू एग्जिट द कंपनी, बट एटलीस्ट हम्म। टेक द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स इन योर पोर्टफोलियोज। अगर फिर से अगर मारुति 11,000 12,000 में आता है तो फिर से आपको लेने का मौका मिल सकता है। सो वो रीजन से मुझे लगता है कि लिमिटेड अपसाइड है। जिस तरीके से मारुति के मैनेजमेंट में कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सुबह देर से कि फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स ऐसे कुछ मैंने डिमांड देखा नहीं है। फाइन। हाँ, मतलब मैं वो नंबर देके हैरान हो गया, मतलब अगर 5 साल बोलते तो ठीक था, बट 20-25 साल का उसने नंबर दे दिया। मैं शॉक हो गया इस चीज के लिए कि 80,000 इंक्वायरीज आए हुए हैं। इवन आई गॉट लॉट ऑफ इंक्वायरीज, मुझे मुझे फोन करके पूछ रहे सर आप लेने वाले थे, आप लेने वाले थे। मैं बोला हाँ भाई लेने वाला था, अभी मैं वेट कर रहा हूँ राइट पॉइंट राइट प्लेस पे। तो हम्म। 80,000 इंक्वायरीज, 25-30 थाउजेंड ऑफ डिलीवरी पर डे। इफ इट इज एंड ही सेज एवरी डे एवरेज डिलीवरी में वो 15,000 के ऊपर जा रहे हैं। तो अपसाइड इज लिमिटेड एंड दिस हैज टू टर्न आउट टू बी एबिटा पॉजिटिव आल्सो। मुझे अगर सिर्फ वॉल्यूम ग्रो हो रहा है, टॉप लाइन ग्रो हो रहा है और अगर एबिटा में मार्जिन ग्रो नहीं हो रहे तो मुझे कुछ मजा नहीं आएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे अर्निंग मैटर्स अ लॉट। सो स्ट्रेच हो चुके हैं, लिमिटेड अपसाइड है, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर है तो बुक प्रॉफिट्स। अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा उन्होंने, सिम्फनी पे है और ट्रेंट पे है। सिम्फनी और ट्रेंट की बाइंग लेवल्स क्या हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, और दोनों ही स्टॉक्स, सिम्फनी आई थिंक डिड वेल पर ट्रेंट ने करेक्टिव मोड अभी छोड़ा नहीं है, अभी भी करेक्शन ही देख रहा है। सिंपली में यह स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो कहाँ तक नीचे जाएगा ये बोलना मुश्किल है। अगर अर्निंग्स में थोड़ा कुछ अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, मुझे लगता है कि ये हम्म। जो 900 920 का है वो शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन जाएगा उस चीज के लिए। तो आई थिंक वी शुड नॉट मिस दिस। अगर किसी को 1,000 शेयर लेना है तो 100-200 शेयर यहाँ से लेना चालू कर देना चाहिए। सेकंड वुड बी ओके। ट्रेंड अगेन। तो यस, यू सेड इट राइट, ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव इन द ट्रेंड। और 4500 कैन बी ए लेवल वेयर वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि उतना कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रहा है। जिस तरीके से वैल्यूएशन है वेरी एक्सपेंसिव, और जिनका सेम सेल्स स्टोर जो ग्रोथ है वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम हो रहा है आजकल। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। Q2 अर्निंग्स में अगर कुछ खास दिखता है तभी उसको लेना चाहिए। अगर लेना ही है तो 4500 के आसपास। प्रशांत ये बताइए, कंजम्पशन स्पेस में कोई ऐसा पॉकेट जहां आपको अभी भी वैल्यू दिखता है? See, actually, I don't see any traction coming in the consumption story, but अगर इसमें भी कुछ देखना है तो VMM can be one stock, विशाल मार्ट, वहाँ पे बड़ा कंजम्पशन स्टोरी मुझे लगता है कि वहाँ पे आ सकता है। डी मार्ट में भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी बढ़ सकता है, बट मेरा क्वेश्चन मेरे सेल्फ रिसर्च के लिए है कि वाई विल पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। मतलब वहाँ पे कुछ मोर तो नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो सकता है, बट दैट वुड बी, यू राइटली सेड इन द स्टार्ट ऑफ द शो, कि ये एक पेंट अप डिमांड है कि वो सब चीज होने वाला है। और कंज्यूमर में उतना बड़ा वैल्यू में दिखता नहीं है। अगर कार में आप बोलूंगा तो यस, मारुति सेज 1,32,000 डिस्काउंट मिला है, तो दैट 1 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर अ कस्टमर टू सेव। बट एक कंज्यूमर पे वहां से मुझे नहीं लगता कि बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। बट हाँ, जो चीज मिसिंग थी, तो वॉल्यूम ग्रोथ, वो शायद एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ में आ सकता है। ओके। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स पे। एक है ARSS इंफ्रा, 120 शेयर है 164 के भाव पे। टाटा टेक्नोलॉजीज 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 690। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? ARSS, ARIS इंफ्रा अच्छा, ए आर आई थिंक। एस 165 का वैल्यूएशन यस। वाइज वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक इट्स वेरी रिसेंटली लिस्टेड कोई कंपनी लग रहा है, क्योंकि डाटा बहुत कम है इसमें। हाँ। यस, यस। मोमेंटम तो बहुत हो चुका है। इट्स ए B2B बिजनेस इनटू कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्विपमेंट्स। देखो, फंडामेंटली ट्रैक नहीं किया तो वेरी डिफिकल्ट टू से, बट अगेन फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा खासा सेल्स जोन बन रहा है, तो स्टॉक कैन कम टुवर्ड्स 150 एंड 155। अगर लिए हुए तो, और लिए भी हो और लॉस में भी है, तो एक बार एग्जिट करना मेरा अब्जम्पशन रिकमेंडेशन रहेगा। ओके। एंड टाटा टेक्नोलॉजी? ये सैटर्न टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि अर्निंग्स में अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। थोड़ा स्लो मूवर रहेगा, बट आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन दी एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट। साल भर के व्यू के हिसाब से लेना है तो ये लेना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो कुछ मोमेंटम ज्यादा है नहीं है इसके अंदर।
और प्राइस एक्शन में मेरा टारगेट 900 रुपए के आसपास है, यहाँ से 12 महीने के हिसाब से। भाविन का सवाल है L&T फाइनेंस पे 100 शेयर है 210 के भाव पे, कहते हैं 260 कब तक होगा? टारगेट भी दिया हुआ है साथ में। 260 ऑब्वियसली कब तक होगा, तो एक बार तो ये अगर ऑल टाइम हाई उसका जो 252 है वो अगर क्रॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे आ ही जाएगा वहां पे। सी एंड ऑफ द डे आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दी एनबीएफसी एज ए स्पेस। स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि जो अगर किसी को फाइनेंशियल्स में लेना ही है तो एल&टी फाइनेंस कैन आल्सो बी वन स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, बट अगर डोंट फ्रीज योरसेल्फ टू बी इन वन स्टॉक। जियो फाइनेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है, वहां पे भी आपको लेना चाहिए। तो एनबीएफसी को अगर प्ले करना है तो एटलीस्ट 3-4 स्टॉक्स लेना चाहिए, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एज वेल एज जियो फाइनेंस। ओके, अगला सवाल है रामाशंकर जी का। वो पूछते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए? ऑब्वियसली डिसेंट कंपनी, मतलब मुझे लगता है कि एसबीआई में अभी भी वो बड़ा मोमेंटम आज तक आया नहीं है। लास्ट 6 महीने से साल भर पे देखोगे तो ये 800-900 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। फॉर हिम आई थिंक इफ ही इज ए वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एसबीआई शुड बी वन स्टॉक। आई थिंक साल भर के अंदर यहाँ से ये 950,000 रुपए तक भी जाना चाहिए। और बीइंग द लीडर इन द पीएसयू बैंक, आई थिंक दैट कैन ड्राइव द मार्केट इन द नेक्स्ट रैली। तो वन स्टॉक फॉर दैट। अगेन सेकंड शुड बी थोड़ा सा रिस्की है, बट अगेन टाटा मोटर्स कैन बी वन स्टॉक। आई थिंक 1 तारीख को उसका रिकॉर्ड डेट भी है फॉर डीमर्जर। पीवी और सीवी का 2 शेयर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो आई थिंक वहां पे भी 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 स्टॉक्स हैं, एसबीआई, टाटा मोटर्स, यू कैन स्प्लिट इनटू 50-50। अगला सवाल जो है वो है संदीप जी का। वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में, नहीं एक ही स्टॉक है, IHCL इंडियन होटल कंपनी। उनके पास 55 शेयर है जो उन्होंने 572 के भाव पे लिए हैं। वो कहते हैं कि 1 साल तक मैं रह सकता हूँ, क्या करूँ? मुनाफा वसूल लूँ या फिर निवेशित रहूँ? देखो, अगर यहाँ से भी 1 साल आगे का व्यू है तो आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से आकर महीना 2 महीने के हिसाब से आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सो यू शुड डिसाइड, अगर इफ यू आर इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्रॉम 12 मंथ्स फ्रॉम द करंट लेवल्स, yes I continue to hold this stock. I think 950 to 980 can be a target for next 12 months. अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने हैं, मुझे लगता है कि फिर से 680 या 700 की तरफ जा सकता है। तो यू चूज योरसेल्फ, यू वांट टू बुक प्रॉफिट्स और होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, दीपक का सवाल है। वो कहते हैं JSW इंफ्रा, कैन वी बाय गेल और JSW इंफ्रा एट प्रेजेंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म? मैं जेएफडब्ल्यू इंफ्रा बोलूंगा। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करना चालू कर चुका है। आई थिंक Q2 और Q3 अर्निंग्स अच्छे खासे आएंगे पोर्ट बिजनेस से। तो स्टॉक कैन बी ए 400 रुपीज स्टॉक फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर चूज ही करना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शुड बी द स्टॉक। ओके, नारायण मालपानी जी का सवाल है BF यूटिलिटीज पे, बाइंग रेट इज 1050। आई रिमेम्बर ये कितना फैंसी हुआ करता था इस स्टॉक का, BF यूटिलिटीज एट 1050, क्वांटिटी 500। बजाज हेल्थ केयर बाय एट 450, क्वांटिटी 1100, प्लीज एडवाइज। देखो, बीएफ यूटिलिटीज अभी भी एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, बट स्टॉक ने बहुत वोलेटाइल सेशन देखे हुए हैं। अगर ले चुके हैं तो प्लीज मेंटेन ए स्टॉप लॉस एट 785 784। दैट शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर यू। अगर नहीं है तो काइंडली अवॉइड एट ये पॉइंट पे, लेना नहीं चाहिए टाइम भी। वेट एंड वॉच, अगर स्टॉक कहीं 700 के आसपास आता है तो बीएफ यूटिलिटी सोच सकते हैं। बजाज हेल्थ केयर अगेन डूइंग गुड, वैल्यूएशन में वेरी डिसेंट है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा ट्रिगर है, अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लेना बनता है। अभी ये 250 डे डीएमआई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 456 का इसका एक 250 डे डीएमआई है, शायद आजकल में क्लोजिंग मिल जाए। अगर ये क्लोजिंग मिल जाए तो मुझे लगता है कि 500-550 तक ये स्टॉक भाग सकता है। अगर दोनों में कोई चूज करना है तो बजाज हेल्थ केयर शुड बी द स्टॉक वन शुड फोकस ऑन। ओके, तन्वी का सवाल है। वो पूछती हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में, बाय प्राइस इज 1610, आपका व्यू मांग रही हैं। देखो, ईवी एज सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है, बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्टर काइंड ऑफ स्टोरी देख रहे हो तो यस होल्ड कर सकते हैं। बट अगेन स्टॉप लॉसेस भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी जो चल रहा है 1680 और स्टॉप लॉस उसका बन रहा है 50 डे डीएमआई है, जो इन्वेस्टर स्टॉप लॉस है 1500। 1500 का स्टॉप लॉस मान के इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि 1800 जो उसका एक नया ऑल टाइम है बन सकता है, वो कमिंग 1 और 2 क्वार्टर्स के साथ आ सकता है अंदाज। ओके, एक आखिरी सवाल ले लूंगी बिकॉज सबको जाना भी है। राजीव महेश्वरी जी का सवाल है। वो प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में पूछते हैं। उन्होंने प्राज खरीदा है 495 में, और ये स्टॉक जो है डिस्पाइट ऑफ द एथेनॉल न्यूज एंड ऑल उभर नहीं पा रहा, क्या करना है? देखो, अगर ले चुके हैं तो आई थिंक इट्स वेरी रिस्की बेट राइट नाउ। यहाँ से ऊपर आने के लिए कोई भी बड़ा
ट्रिगर मिल नहीं रहा है, और प्रमोटर के भी होल्डिंग एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होते जा रहा है, तो देर इज सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर इन्वेस्टर्स हु आर होल्डिंग द स्टॉक। उसके जो अगर आप एवरेज एबिटा लॉस देखते हो, मुझे लगता है कि 8% एबिटा था और लास्ट क्वार्टर में उसको ऑलमोस्ट 5% हो चुका है। अगर Q2 में भी अगर ऐसे ही कुछ खराब एबिटा मार्जिन आने लगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी रुकने का। अगर आप इसको लॉस बुक कर सकते हो तो बेटर टू एग्जिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बेटर टू लुक एट एनी अदर स्टॉक्स व्हिच हैज डिसेंट डाउनसाइड रिस्क एंड a good long term targets। तो मेरा एडवाइस अगर रहेगा, इफ यू कैन डाइजेस्ट द लॉसेस, बेटर एग्जिट द काउंटर। और बहुत सारे सवाल जो है प्रशांत, वो ये है कि टॉप 3 बेट्स ऑफ प्रशांत सर नाउ। सो टाइम भी मैं एसबीआई कार्ड पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन स्टोरी है और एनबीएफसी स्टोरी है यहाँ पे रहेगा। जो भी आप शॉपिंग करोगे, मुझे लगता है कि मतलब कार्ड बिजनेस से ज्यादा शॉपिंग आजकल होता है, सो दैट पीपल कैन मैनेज देयर कैश फ्लोस एंड ऑल। तो एसबीआई इज द वन एंड ओनली कंपनी विच इज इनटू द कार्ड बिजनेस। तो मुझे लगता है एसबीआई कार्ड कैन बी वन स्टोरी। अगर उसमें भी आपको कुछ लेवल्स देखने हैं तो एसबीआई कार्ड 880 के आसपास अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो है वो 200 डीएमआई के आसपास, 840 के आसपास अगर मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके विद टारगेट ऑफ 1000 रुपीज फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स के व्यू के हिसाब से ले सकते हैं। अगेन टाटा मोटर्स, अगेन वन ऑफ द स्टॉक विच डिड नॉट परफॉर्म वेल इन दिस रिसेंट रैली। वी नो द रीजन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेजेंस, जेएलआर, चाइना, यूरोप एंड ऑल, वो जो कंसर्न्स हैं। बट मुझे लगता है कि एक बार ये डीमर्जर होने के बाद, अक्टूबर 1 के बाद, so both will be have their own different opinions in terms of outlook। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम कोई एक सेगमेंट में, पीवी एज ए सेगमेंट में, या ईवी, या दी सीवी एज ए सेगमेंट में, तो वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। दीज टू स्टॉक्स कैन बी रिकमेंडेड फॉर द स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आई हैव टू कट यू शॉर्ट बिकॉज यू हैव टू लीव एंड जॉइन समबडी एल्स ऑन ए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। सो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आज थोड़ा टाइम जो है हमने शॉर्ट रखा है बिकॉज प्रशांत की कहीं और कमिटमेंट थी, इसीलिए प्रोग्राम को थोड़ा बहुत हमें शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन आज जब बैंक निफ्टी को देखिएगा, बैंक निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते समय 260 पॉइंट्स की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। और टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में यहाँ कौन से बैंक शामिल है? एयू बैंक में 3% का इजाफा है, इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए, एसबीआई काफी अच्छे मोमेंटम में है, 1.5% का इजाफा यहाँ है, 868 का लेवल है। एक्सिस बैंक में भी करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, फेडरल, आईसीआईसीआई लाल निशान में है। हालांकि हेवी वेट्स के हरे निशान में आने का इंतजार हम जरूर करते रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तीनों ही बैंक इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए। ऑटो आज के क्लियर और आउट परफॉर्मेंस रहते हुए, और अब बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। आपके बहुत सारे सवाल रह गए हैं, मैं जानती हूँ, पर इसे हम इन सभी सवालों को जो बचे हुए हैं कल के 1 बजे के कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर पोस्ट करिएगा।